कुछ कॉलेज के दोस्त अपने नए मूवी की शूटिंग के लिए जंगल में जाते हैं। वो लोग अपने साथ कुछ मॉडल्स लेके जाते हैं उनके फिल्म में कास्ट करने के लिए, और नेक्स्ट पल में वो मॉडल उन्हीं के टीममेट्स को खा रही होती है। सो हे फोक्स, इट्स प्रोवीर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जुंजी ईतो कलेक्शन के एपिसोड सेकंड के बारे में। एपिसोड सेकंड में हमको दो कलेक्शन देखने को मिलते हैं, तो आज हम उसमें से एक कलेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फैशन मॉडल कलेक्शन नंबर 041। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ। तो फिल्म स्कूल में एक फ्रेंड्स ग्रुप रहता है जो कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। अपने नए फिल्म के लिए वो लोग एक काम कर रहे होते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। तो उसमें से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है इवासाकी, जो कि उनके ग्रुप का स्क्रिप्ट राइटर होता है। तो एपिसोड स्टार्ट होने के साथ इवासाकी एक कैफे में मॉडल्स के मैगजीन दिख रहा होता है ताकि उनके जो भी फिल्म वगैरह है उसमें वो हेल्प हो सके, उनके मूवीज के लिए मॉडल्स वगैरह देख सके। तो उसके लिए वो एक मैगजीन देख रहा होता है। उस मैगजीन में उसे दिखता है एक बहुत ही क्रीपी मॉडल। उसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और डर जाता है। अब इवासाकी को रात को नींद नहीं आती है। जब भी आंखें बंद कर रहा होता है उसके सामने उस मॉडल का पिक्चर आ जाता है और वो फिर से डर जाता है। तो इवासाकी अपना जो फ्रेंड है उसका, जो कि उनकी टीम का डायरेक्टर रहता है, वो उसको ये सब बताता है। ऑब्वियसली उसका फ्रेंड भी ऐसे शॉक रहता है कि कोई इतना क्रीपी कैसे हो सकता है, कोई मॉडल जो कि ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं वो इतने क्रीपी कैसे हो सकता है। उसका जो फ्रेंड रहता है ओडा, उसका नाम ओडा होता है, जो डायरेक्टर होता है। इवासाकी को बोलता है कि तुम इसमें ज़्यादा ध्यान ना देके जो कि अपना स्क्रिप्ट है वो लिखो। बट जब भी इवासाकी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता है, कुछ भी फोकस करने की कोशिश करता है, तो उसके सामने वो फिर से इमेज आ जाती है। फिर कुछ टाइम बीतता गया तो इवासाकी उससे काइंड ऑफ मूव ऑन कर गया, भूल गया उस चीज़ को। अब उन लोग अपने कॉलेज के सामने दिख रहे होते हैं। उनका जो पहला प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो गया था। अब वो लोग अपने नया जो प्रोजेक्ट है, नया जो फिल्म है, उसके लिए उन लोगों ने सोचा था कि हम एक हमारे नए फिल्म के मॉडल के लिए एक ऑडिशन रखेंगे। तो अब उन लोगों को अपनी नए फिल्म के लिए एक मॉडल चाहिए। तो उनके फ्रेंड सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना हम स्कूल से ही कुछ मॉडल ले लें। बट जो डायरेक्टर रहता है उनके टीम का, वो मना कर देता है क्योंकि उसको अपने नए फिल्म के लिए बहुत ही ज़्यादा सुंदर कोई ऐसे लड़की चाहिए थी, सुंदर कोई हीरोइन चाहिए थी, जो कि उनके स्कूल में ऐसा कोई नहीं था। तो उन लोगों ने सोचा हम एक ऑडिशन लेंगे। उन लोगों ने ऐसे प्रपोजल्स के लिए पोस्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उनको ऐसा कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले नहीं। मतलब उनके पास उतना ज़्यादा कुछ रिक्वेस्ट आए नहीं ऑडिशंस के। बट उनके पास 3 ऑडिशंस के रिक्वेस्ट आए। उसमें से एक जो था वो लोग पहले से डिसअपॉइंटेड थे कि ये वाला नहीं चाहिए। बट जो बाकी 2 रिक्वेस्ट आए थे उसमें से एक जो लड़की थी वो काफ़ी सुंदर थी, जो कि इनके फिल्म के लिए परफेक्ट था। तो उन लोगों को वो पसंद आ गई। अब जो लास्ट वाला प्रपोजल लेटर था उनके पास जो आया था, वो खोलने के बाद वो सब लोग शॉक हो गए कि वही मॉडल थी जो कि इवासाकी ने उस मैगजीन में देखा था। अब यहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। सबको फोटो देख के ही चिल्स आ रहे थे कि कोई इतना स्केरी कैसे हो सकता है। अब जो फिल्म का डायरेक्टर था उसने इसको भी चूज कर लिया अपने फिल्म में ऐड करने के लिए। और जो बाकी टीममेट्स थे और जो इवासाकी थे वो सब लोग ऐसे उसके अगेंस्ट बोल रहे थे कि हम एक अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं, ना कि कोई हॉरर फिल्म बनाना है हमको। तो ओडा बोल रहा था भले ही वो बहुत ज़्यादा स्केरी है, बहुत ज़्यादा क्रीपी है, बट उसका लुक बहुत ही यूनिक है जो हमारे फिल्म में हेल्प कर सकता है। ओडा ने इसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट सीन में अब उनका जो ऑडिशन है वो स्टार्ट हो चुका होता है और उन्होंने जो 2 लड़की सेलेक्ट की थी उसमें से जो पहली लड़की थी जो कि हीरोइन का रोल प्ले करने वाली थी, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर थी, वो लोग उसका ऑडिशन ले रहे होते हैं और उसका नाम होता है मोरी तमाई, जो कि एक फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट थी। अब वो लोग उसका ऑडिशन ले ही रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। वैसे ही अचानक उनके साइड में कोई आके खड़ा हो जाता है और वो लोग साइड में देखते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनके साइड में खड़ी थी एक बहुत ज़्यादा लंबी औरत जिसकी आंखें बहुत ज़्यादा स्केरी हो, उसके आंखों के ब्लड वेसल्स दिख रहे हो और बहुत ही ज़्यादा स्केरी फेस हो। मतलब बहुत ज़्यादा कोल्ड सा वहाँ पे माहौल हो गया था ऐसे। उसके बाद वो खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम फूची है। तो उसके बाद जो ओडा रहता है, जो कि डायरेक्टर रहता है, वो फूची का वेलकम करता है और बैठने को बोलता है। फिर वो उन दोनों का ऑडिशन लेता है और जो यहाँ पे इवासाकी है वो ऑलरेडी उसको देख के डरा हुआ था, लाइक कोई इतना स्केरी कैसे हो सकता है। अब ऑडिशन खत्म होने के बाद इवासाकी ओडा से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि क्या हम फूची को हमारे प्रोजेक्ट से निकाल सकते हैं, क्योंकि इवासाकी को बहुत ही एक वियर्ड सी फीलिंग आती है फूची को लेके, इस मॉडल को लेके बहुत सी अंदर से वियर्ड सी फीलिंग आती है। लेकिन ओडा उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि ओडा को वो लड़की वो जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगती है। तो ओडा सोचता है कि वो मॉडल जो है वो उनके फिल्म में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकती है, एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वाइब क्रिएट कर सकती है उनके फिल्म में।
नेक्स्ट सीन में हमको पूरी टीम अपने लोकेशन पे जाती हुई दिखती है, जिसमें इवासाकी, ओडा, फूची और उनकी जो मेन हीरोइन रहती है और जो बाकी टीम के मेंबर्स रहते हैं, सब लोग कार में बैठे होते हैं। अब वो लोग जो मेन सिटी है उससे बहुत दूर जा रहे थे, जंगलों के अंदर जा रहे थे। वो लोग ऐसे आइसोलेटेड प्लेस पर जाके अपना मूवी शूट करना चाहते थे। इस वाले नेक्स्ट सीन में हमको इवासाकी दिखता है कार में, जो कि ओडा से पूछता है कि और कितना दूर है ये जगह, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा है। तो ओडा उसको बोलता है कि हम बस पहुंचने वाले हैं, मैं ऐसी जगह पे फिल्म शूट करना चाहता हूँ जो कि लोगों से बहुत ज़्यादा दूर हो। तो उसके बाद पीछे से उनके जो बाकी मेंबर्स रहते टीम के, ओडा को बोलता है तो फाइनली तुम एक हॉरर मूवी शूट करने वाले हो, राइट? तो फिर ओडा उसको बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद सब लोग ऐसे उस मेंबर के बात पे, मतलब ऐसे जोक पे सब लोग हंस रहे होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद ही फूची भी हंसना स्टार्ट कर देती है और फूची की हंसी देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। तो फूची जब जोर जोर से हंसने लगी और उसके मुंह से दांत बाहर आने लगे, तो उसके वो स्केरी और लंबे लंबे नुकीले दांत देख के सब लोग शॉक हो गए, सब लोग डर गए। फिर जब वो लोग अपने लोकेशन में पहुंच गए तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि क्या तुमने देखा था कि उसके दांत कैसे थे? फिर इवासाकी ऐसे बोलने लगा कि वो दांत थे भी नहीं, वो नुकीले स्पाइक्स जैसे लग रहे थे। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग अपना जो फिल्म का शूटिंग है उसके लिए रेडी हो रहे होते हैं। सब लोग बैठे हुए होते हैं और अपना अपना रोल, उनको जो भी था वो सब लोग उसमें रेडी हो रहे होते हैं। तो उस टाइम जो फूची है वो इवासाकी को कंटिन्यूसली स्टेयर कर रही होती है और ये चीज उनके ग्रुप में उनका एक दोस्त नोटिस करता है। तो वो इवासाकी को जाके बोलता है कि आई थिंक वो तुम्हें पसंद करती है। तो इवासाकी गुस्से में आके उसको मना कर देता है और जंगल की तरफ चला जाता है, ये बोल के कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे सिक फील हो रहा है। तो वो अकेले ही जंगल के अंदर चला जाता है। तो जैसे ही वो जंगल के अंदर जाता है तो उसको पीछे से एक आवाज आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसको दिखता है एक बहुत ही स्केरी सा फेस और बड़ी बड़ी आंखें जिसके ब्लड वेसल्स निकले हुए हैं। और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसको दिखता है कि फूची उसके पीछे ही है। तो इवासाकी ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और इवासाकी बहुत ज़ोर से भागने लगता है और फूची भी उसके पीछे हंसते हंसते भागने लगती है। और थोड़ा आगे जाते ही इवासाकी छुप जाता है। तो इवासाकी कैसे भी करके, अब छुपने के बाद वो वापस कैसे भी करके अकेले वापस आ जाता है अपने प्लेस पे और सब लोग इवासाकी से पूछते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे? फिर इवासाकी बहुत ही हाफते हाफते बोलता है कि मुझे इस जंगल में और ज़्यादा टाइम नहीं रहना है, अब मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो ओडा उसको बोलता है कि वो दूसरी लड़की कहाँ पर गई है? तो इवासाकी बोलता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ गई है कहाँ नहीं, मुझे बस यहाँ से निकलना है। तो वो सब लोग पूछ रहे होते हैं कि हम लोग उस लड़की के बिना ही निकले यहाँ से। वैसे ही इवासाकी जब बोलने ही जाता है कि उसी टाइम फूची वापस आ जाती है और एक बहुत ही न्यूट्रल लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्केरी लुक के साथ खड़ी हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में उनका जो शूटिंग है वो स्टार्ट हो चुका होता है। जो ओडा रहता है एक सीन शूट कर रहा होता है जिसमें उनकी मेन हीरोइन तमाए और इवासाकी होते हैं। तो वो उन दोनों का सीन शूट कर रहा होता है और फूची ये सब बैठ के देख रही होती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा आई डोंट नो जेलसी टाइप का फील होता है। उसके बाद फूची वहाँ से उठ के डायरेक्टर के पास आती है और अपने बड़ी बड़ी आंखों, उसकी स्केरी लुक लेके डायरेक्टर को देखती है और पूछती है कि मेरी चांस कब आएगी, तो मेरा सीन कब शूट करोगे, मैं कब एक्ट कर पाऊंगी, तुम बस तब से उस लड़की की ही सीन शूट कर रहे हो। तो यहाँ पर डायरेक्टर भी थोड़ा डर जाता है और बोलता है कि तुम्हारा जो रोल है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल है, तो क्यों ना तुम उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो और रेडी हो जाओ। अब इसके बाद वो लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अब सब लोग बात कर रहे होते हैं, एक छोटा सा मीटिंग टाइप का, थोड़ा सा कहीं पर बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अब हमको क्या करना है, अब हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। अगर हम उसको अकेले, फूची को अकेले यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे तो क्या पता वो रिवेंज के लिए वापस आ जाए, क्योंकि फूची एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल है। तो अब यहाँ पे सब लोग डरे हुए थे और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। उनके टीम का जो मेंबर है वो दौड़ते दौड़ते वापस आता है, उनके पास बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, हाफते हाफते वापस आता है और उनके पास आके बोलता है कि जंगल के अंदर फूची जो है वो तामाई को खा रही है। अब ये सुनने के बाद उसके बातों पे कोई ऐसे बिलीव नहीं करता है, बट इवासाकी को अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे फील होने लगता है, अलग अलग सी वाइब आ रही होती है। बट बाकी लोग जो है उसके ऊपर बिलीव नहीं करते और बोल रहे होते हैं उसको कि ये कोई जोक करने का टाइम नहीं है, तुम्हारा ह्यूमर वगैरह क्या हो चुका है, तुम्हारी ह्यूमर को अचानक से। उसकी बात नहीं मानता है कोई। फिर बार बार बोलने के बाद अब वो लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं तमाई को ढूंढने। अब सब लोग तमाई को ढूंढने जा रहे होते हैं और उसी टाइम इवासाकी भी सबको बोल रहा होता है कि मैं इसकी बातों पे बिलीव करता हूँ, फूची वो किसी को भी खा सकती है, तो मैं इसकी बातों पे बिलीव करता हूँ। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो जगह जहाँ पे उसने फूची को देखा था
तमाई को खाते हुए। वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं और वो बोल रहा होता है कि मैंने इसको यहीं पर देखा था, पर सब लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसी टाइम इवासाकी को खून के धब्बे दिखते हैं, तो इवासाकी सबको बोलता है कि देखो यहाँ पे खून है। तो सब लोग उस तरफ देख के शॉक्ड ही थे। तभी उनके पीछे से एक बहुत बड़ा शैडो टाइप का खड़ा हो जाता है। वो लोग जब पीछे मुड़ते हैं तो सब लोग ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही बड़ा जायंट टाइप का एक बॉडी दिखता है जिसका फेस पूरा ब्लड से कवर था और उसके नुकीले नुकीले दांत निकले हुए थे। और ये फूची ही थी। और फूची इन सबको देख के हंस रही होती है। उसके फेस पे ब्लड लगा होता है, दांतों पे, मुंह पे, हर जगह ब्लड लगा होता है। अब सब लोग ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सब लोग वापस अपने कार की तरफ भागने लगते हैं। फूची भी उनके पीछे हंसते हंसते भागने लगती है उनको पकड़ने के लिए, और फूची उनमें से एक मेंबर्स को पकड़ लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जो इवासाकी है वो भी भागते भागते गिर जाता है और उसके बाकी जो दोस्त हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं। और फिर जैसे ही इवासाकी पीछे देखता है तो वो सोचने लगता है कि मुझे पहले से ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत फीलिंग आ रही थी, पहले से सबको बोला था। और वो जैसे ही पीछे देखता है तो उसको फूची दिखती है पूरी खून से लिपटी हुई, और फूची के हाथ में उनका एक जो मेंबर था जिसको फूची खा रही थी और वो भी खून से लथपथ था। और इवासाकी पीछे मुड़ते ही फूची इवासाकी को बोलती है, फाइनली वी आर अलोन। और यहाँ पर हमारा ये वाला कलेक्शन खत्म हो जाता है, जो इसका नाम था फैशन मॉडल कलेक्शन नंबर 041। तो हमारा पहला एपिसोड का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। सो जुंजी तो मैं ऐसे ही बहुत ही ज्यादा क्रीपी टाइप के, बहुत ही ज्यादा वियर्ड टाइप के, बहुत ज्यादा स्केरी टाइप के, हर टाइप के फोबियाज, हर टाइप के तुम्हारा फियर वगैरह, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे स्टोरीज है। तो उनमें से ये एक था जो कि फैशन मॉडल्स के ऊपर था। जैसे लास्ट इसके एपिसोड में हमने बात किया था, इसमें स्विच था, जो कि पूरा एपिसोड स्विच के ऊपर था, जो कि वो ब्लैक मैजिक वगैरह करता था। तो वहां से हम लोग अब पहुंचे हैं इस फैशन मॉडल के कलेक्शन में, जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। मुझे याद है मैंने ये एपिसोड आज से करीब 3-4 साल पहले देखा था, और जब मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला एपिसोड देखा था तो मैं भी इस मॉडल को देख के बहुत ही ज्यादा डर गया था। इसका फेस इतना क्रीपी था कि मैं भी तब डर गया था ऑब्वियसली। तो यही था हमारा एपिसोड सेकंड का पार्ट 1। अब इसका पार्ट 2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। सो आई होप तुमको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो तुमको पसंद आया है तो इस वीडियो को तुम लाइक कर सकते हो। अगर तुमको मेरा वर्क अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर तुम्हारे माइंड में कोई ना कोई आइडियाज वगैरह चलते रहते हैं तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और हमारे नेक्स्ट पार्ट में इस वाले एपिसोड के। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।